5 सिनेरियोज हैं अब जिनकी बात की जा रही है मुमकिना कि जी ईरान जंग जो है उसका अंजाम ये हो सकता है। मैं क्विकली शामी साहब आपके लिए भी और मंसूर साहब आपके लिए भी फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा मुमकिन है। जी सर, जी शामी साहब। ये अमेरिकन न्यूज़ साइट ने जी अमेरिकन न्यूज़ साइट ने रखे हैं ये 4 मुख्तलिफ मंजर जो हैं। जी शामी साहब, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। मैं ये जो न्यूज़ साइट है वो कह रही है शामी साहब कि अमेरिका ईरान दोबारा मुज़ाकरात करें और ईरानी जौहरी प्रोग्राम महदूद करने पर नया मुआहिदा हो जाए। ये सिनेरियो नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि अमेरिका दबाव या खुफिया कार्रवाइयों से ईरानी क़यादत तब्दील कर दे और अमेरिका मौजूदा ईरानी निज़ाम के अंदर से किसी नई क़यादत के साथ काम शुरू कर दे, जिस पर ज़ाहिर बातें होती रही हैं। फिर मंजरनामा नंबर 3 है कि जंग, माशी बहरान, सियासी दबाव के बाइस ईरान में एहतजाज शुरू हो जाए और निज़ाम हुकूमत गिर जाए, यानी रजीम चेंज की जो बात होती है। फिर जो चौथा मंजरनामा है इस साइट के मुताबिक वो ये कि अमेरिका और इसराइल ज़मीनी कार्रवाई करके ईरानी जौहरी सलाहियत को तबाह कर दें या फिर कब्जे में ले लें, वो जो अफजुदा यूरेनियम को वहाँ से चुराने की बातें हो रही हैं। पांचवा मंजरनामा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को कमज़ोर करार देकर फतह का ऐलान कर दें और फ़ौज वापस बुला लें। तो शामी साहब पहले आप, फिर उसके बाद मंसूर जाफर साहब आप, कि इसमें से जो कौन सा मंजरनामा है वो आपको लग रहा है कि ये सिनेरियो बन सकता है आगे जाके? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो किसी वक्त भी कोई इक़दाम कर सकते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल हैं और किसी मरहले पे आकर वो अबाउट टर्न भी ले सकते हैं। और ये लेकिन इस वक्त जितने भी ये मंजरनामे हैं इनमें से कोई भी, यानी मेरा ख्याल है कि हम ये बात नहीं कह सकते कतईयत के साथ कि किसके हक़ में यानी ज़मीन हमवार होगी, क्योंकि जहाँ तक इसका दफ़ाई प्रोग्राम को, ईरानी प्रोग्राम को जो यानी महदूद करने का ताल्लुक़ है, वो तो ईरान उसके लिए तैयार था और बातचीत कामयाबी से आगे बढ़ रही थी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान भी कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने उस बातचीत को यानी धोखा करके उस बातचीत और ख़त्म किया और हमला कर दिया। अब तो दोबारा उसी बात पर, तो वो मेरा ख्याल वो उससे कहीं आगे की बात करेंगे, कोई उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको देखें, कुछ और शर्तें लगाएं। सिर्फ जौहरी प्रोग्राम की हद तक तो बात अब नहीं रही। और जहाँ तक क़यादत की तब्दीली का ताल्लुक़ है, अब अली ख़ामनेई तो तब्दील हो चुके, उनके बेटे उनकी जगह आ चुके। अब ये अगर अमेरिका मुसलसल टारगेट करता है लीडरशिप को और बिलाखिर कोई ईरान में कोई ऐसी शख्सियत जो है वो उस मंजर आम पर आती है कि जो अमेरिका से मामला करना चाहे, तो ये बात भी जो एक ख्वाहिश हो सकती है। अभी तक तो एक आप इसे ख्वाहिश ही कह सकते हैं। अभी तो आप देखें खामनेई की शहादत के बाद भी लोगों का अज़्म जो है वो कम नहीं हुआ और लोग उसी तरीक़े से अपने पाँव पे खड़े हैं। तो इसी तरीके से अब दूसरा ये है कि वो अब बाकी तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि अमेरिका खुफिया कार्रवाई के ज़रिए क़यादत तब्दील कर दे, और इसी तरह ये है कि लोग जो हैं उठ खड़े हो जाएं और निज़ाम हुकूमत गिर जाए। यानी मतलब अब लोग उठ खड़े हों या अमेरिका जो है वो कोई दबाव डाल के लोगों को शहीद करता चला जाए, तो ये सारी बातें ऐसी हैं, यानी एक कोई भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जिसे हम कतईयत के साथ कहें कि ऐसा हो जाएगा। मंसूर साहब एक बात वाज़ेह है। जी जी जी, क्या वाज़ेह है शामी साहब? एक बात वाज़ेह है कि अमेरिका की मुश्किलात में तो इजाफा हो रहा है और ये जंग जो है ज़ाहिर है उसके हलीफों तक फैलेगी। अभी मालियाती इदारों पर हमले तक जाएगी, फिर दूसरी एक इस्तराबी लहर है। तो अमेरिका को कुछ गौर करना पड़ेगा और ईरान के पास तो अब खोने के लिए बहुत कम है, तो ईरान तो सर हथेली पे रख के अब मैदान में है, जो हो सो हो। ठीक है मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं कि हकीकत के करीब कौन सा ये मंजरनामा जो है आपको ये होता दिखाई दे रहा है एक ऐसे वक्त में जब ईरानी मुशीर ख़ारजा ये कह रहे हों कि जी ट्रंप को ईरानियों के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो हथियार डालने या सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। और इससे पहले अली लारिजानी साहब भी ये कह चुके हैं कि आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम खोखले दावों और धमकियों से नहीं डरती। जी, जहां तक तो इस विश लिस्ट का ताल्लुक है जो आपने बयान की है, बड़ी अच्छी है, बस बड़ी प्रॉमिसिंग लगती है। लेकिन इसको जमीन पे मटेरियलाइज करना जो है वो अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट है उसकी रोशनी में तो मुमकिन रसूल नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन
जो लास्ट में आपने जिक्र किया कि बूट्स ऑन ग्राउंड का, उस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स नज़र से गुजरी हैं कि जिसमें बताया गया है कि एक डेल्टा फोर्स जो है जी जी। उसको शायद मोबिलाइज करने के हवाले से अमेरिका सोच रहा है। लेकिन वो डेल्टा फोर्स जब जमीन पे उतरेगी तो उसे फिर अंदाजा होगा कि जहाँ पे बाकी जगहों पे उन्होंने इस तरीके के जमीनी ऑपरेशन किए हैं, वहां पे और ईरान की जो सरजमीन है उसमें क्या फर्क है। उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पे जब बहुत सारे खुदकश बमबार और इस नौइयत के लोग उन्हें मिलेंगे और फिर उन्हें अंदाजा होगा कि ईरान में इस नौइयत की जो बड़ी फकीदुल मिसाल किस्म की डेल्टा फोर्स जिसे वो कहते हैं और दुनिया में बड़े ऑपरेशन के लिए मशहूर है, उसको फिर आटे दाल का भाव मालूम होगा। तो लिहाजा ये हकीकत पर मबनी बातें नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिसे कहना चाहिए फूड फॉर थॉट है, और इसकी रोशनी में किसी हल की तलाश के जो इम्कानात हैं उसका ही जायजा लिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो हकीकी चीज़ है, जब तक अभी आप देखिए कि ईरान का अज़्म जो है इस कदर पुख्ता है कि आज उन्होंने पासदान इनक़िलाब का ऐलान सामने आया कि जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त तेल की मार्केट और ये सारी इससे दो चार है, ये हम $200 फी बैरल तक ले जा सकते हैं जी। हम इस हद तक इसको महंगा कर सकते हैं ये सारी सप्लाई लाइन को मुअत्तल करने के बाद। अब जिस कौम का एक तरफ ये अज़म हो और दूसरी तरफ आप उसे डरावा दे रहे हो, धमका रहे हो कि हम आपकी जो बारूदी सुरंगें लगाने वाली कश्तियां हैं वो तबाह कर देंगे या हमने कर दी हैं, तो ऐसे में फिर हकीकत से इन तमाम दावों का, इन तमाम ऐलानात का कोई ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त यानी जो डिप्लोमेसी को रास्ता मिलना चाहिए उसकी तरफ जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें वो दुनिया को किस मुंह से डिप्लोमेटिक या मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए कहेंगे कि जब उन्होंने तमाम के तमाम जो बैन अवी राय अम्मा और इसी तरीके से जो मशवरे थे, जो बैकडोर पे भी उन्हें कुछ मशवरे दिए जाते रहे, उन तमाम को तज के उन्होंने रातों रात ईरान पर जो है वो धावा बोल दिया, हमला कर दिया। और अब जब मामलात उनके हाथ से बाहर निकल रहे हैं और वो ज़मीन पे वो नताइज लाने में नाकाम दिखाई देते हैं, तो ऐसे में वो इस नौइयत के मुख्तलिफ शोशे छोड़ रहे हैं कि ये मुमकिन है, वो मुमकिन है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी यानी नहीं है कि जो मुमकिन हुसूल हो। क्योंकि देखिए जिन चीज़ों को खुद से उन्होंने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया, यानी मुज़ाकरात का अमल जौहरी तवानाई के हवाले से, अब आप देखिए माजी में भी इन्होंने दावा किया कि जी हमारे B-2 बम्बर ने सब कुछ तबाह कर दिया। हाँ जी। अब भी यही दावा कर रहे हैं कि हमने नतन फोर्दो पता नहीं कहाँ का तबाही बर्बादी फेर दी है। अब वहां से ये यूरेनियम जो अफजूदा यूरेनियम है उसके जमा करने की जब बात करते हैं तो इन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वो रिपोर्ट्स भूल जाती हैं जिसमें उन्होंने कहा जी वहां पे हमें कोई ताबकारी के अनासर नहीं मिले। तो जिससे ये पता चलता है कि वहाँ इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मकदार में अफसूदा यूरेनियम मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे में इनकी डेल्टा फोर्स जो है वो मकामात मुकद्दसा की मिट्टी इकट्ठी करने तो नहीं आ रही ना वहाँ पे। ऐसी सूरत हाल को बयान करके ये किस राय आमा को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, इसी चीज़ का मंसूर साहब, इसी चीज़ का ये जो अभी आपने बात की इससे पहले जो मसूद पज़ेश्कियान साहब हैं, क्योंकि उनसे आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आलमी बरादरी जंग के ज़िम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो एक और बात की वो ये कि ईरान जो है वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। ये जो है यकीन दहानी क्यों करवाई गई आपके ख्याल में ईरानी सदर की तरफ से? देखिए आज अगर आपने जो सिक्योरिटी मुशीर हैं, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुबशर ज़हरी साहब, उनका एक ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू सुना हो, पढ़ा हो, तो उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की मदद के लिए, मदद इन्वर्टेड कॉमास में, उसके लिए आमादा और तैयार है और वो कर सकता है। तो ये एक ऐसा इंदिया है कि जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि शायद ईरानी सदर को ये वजाहत करना ज़रूरी हुई कि जिसका एक इंदिया ये मिलता है कि जो एक लिहाज से इस वक्त ईरान का जो बहुत एक लिहाज से हमले जारी हैं जो हमसाया ममालिक पर, उसमें सऊदी अरब पर भी अभी इस वक्त तक भी जो शिकायत हैं ऐसी इतलात मिल रही हैं, तो शायद उस इम्प्रेशन को अनडू करने की कोशिश हो